ओके सो हेलो गाइस, वेलकम। हम लोग आज करने वाले हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम द चैप्टर द 100 races second, दैट इज चैप्टर नंबर 6 एंड फ्रॉम पेज नंबर 79. सो लेट्स स्टार्ट विथ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हाई डू यू थिंक वांडा's फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी. आप लोग साथ साथ में लिख सकते हैं, मैं बहुत वेट करूँगी आप लोगों के लिए और हम लिखते लिखते क्वेश्चन आंसर्स को रीड करेंगे. ओके सो लेट अस राइट द क्वेश्चन. व्हाई डू यू थिंक वांडा's फैमिली. अगर आप मेरे साथ साथ मेरी स्पीड में लिखते जा रहे हैं तो दैट मीन्स आप लोग 10th के लिए बहुत ज़्यादा एलिजिबल हैं. लेकिन अगर आपकी स्पीड कम है तो वीडियो की स्पीड को लो या हाई तो हाई सेट कर सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो. ओके सो डिफरेंट सिटी क्वेश्चन मार्क. डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली. Do you think life there was going to be different for their family? Answer. ओके सो द आंसर हेयर इज़ टू लॉन्ग. हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करके लिखेंगे ताकि आंसर ज़्यादा लंबा ना हो जाए और मीनिंग पूरी निकले. ठीक है. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वांडा की फैमिली क्यों दूसरी सिटी को मूव हुई थी, और क्या आपको लगता है कि वो जो दूसरी सिटी थी वहाँ पर उन लोगों की लाइफ जो है डिफरेंट होने वाली थी. तो वांडा की फैमिली वहाँ पर शायद इसलिए शिफ्ट हुई होगी क्योंकि जो इस वाली सिटी में वो रहते थे जहाँ पर वहाँ पर लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे, बेसिकली डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करते थे. ठीक है. तो हम वांडा से लगा के जो फर्स्ट ये वाला वर्ड है दैट इज़ वांडा. ठीक है. दिस वर्ड यहाँ से लगा कर हम कम्प्लीटली लिखेंगे यहाँ तक, बिगर सिटी तक. ठीक है. वांडा से बिगर सिटी तक लिखेंगे और उसके बाद में फिर आगे करेंगे. सो वांडा's फैमिली, जस्ट आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और वांडा से लगा कर के पीपल ऑफ एंड बिगर सिटी तक पूरा लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक. सो नाउ पॉज. ओके सो इतना लिखने के बाद में अब जो हमारी नेक्स्ट लाइन्स आ रही है ना, उसमें हमसे क्वेश्चन ने यही पूछा है कि क्या उनकी लाइफ वहाँ पर चेंज होगी. तो हमको थोड़ा सा बताना है कि चेंजेस बिग सिटी में और ओल्ड सिटी में ये हैं जिसकी वजह से शायद लाइफ बेटर हो जाएगी उन लोगों की. ठीक है. तो उसको हम किस लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज में मैं कैसे लिखती हूँ और आप फिर अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं. ठीक है. सो अब यहाँ पर देखो हम लोगों को दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ आर कॉस्मोपोलिटियन इन द कंपोजिशन. यानी सिटीज़ में लोग डिफरेंट तरीके के होते हैं, लोगों के नेम्स जो हैं बहुत फ़नी होते हैं और इसलिए पीपल उस सिटीज़ में जो हैं वो इस तरह से मतलब जो है ज़्यादा भेदभाव शायद वहाँ कम होता है लाइक उससे अगर हम कंपेयर करते हैं स्मॉल सिटीज़ से. सो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद वांडा की लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी. तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे. लेट मी फाइंड इट फॉर यू एंड देन आई विल बी टेलिंग यू. ओके सो आई हैव गॉट अ आंसर. यहाँ पर देखो इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि जो है वांडा की जो लाइफ है वो शायद थोड़ी सी बेटर होगी, लेकिन उसको और वजहों से चिढ़ाया जा सकता है. अभी उसको केवल नेम और ड्रेस पे चिढ़ाया जाता था, अब उसको और वजहों पे शायद चिढ़ाया जाएगा इन द न्यू सिटी. तो हम लिख सकते हैं. अब हम अपना आंसर जो है खुद बनाएंगे. सो आई एम स्पीकिंग द आंसर एंड यू जस्ट हैव टू राइट इट. ओके सो लेट मी स्टार्ट. सबसे पहले आप लिखेंगे कि
Wanda's family after shifting to a new city will not be troubled regarding their names, but या बट ना लिखकर आप लिखेंगे बिकॉज regarding their names, because as Wanda's father said, देन हम लोग इधर जाएंगे. सो इट इज़ हियर, यहाँ पर लिखा हुआ था द स्टेटमेंट प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. तो ये वाली जो स्टेटमेंट है प्लेंटी से, अरे भाई कहाँ गई ये रही, दिस प्लेंटी से लगा के बिग सिटी तक, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो उसके फादर ने बोली थी, दैट इज़ प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. ओके, ये वाली स्टेटमेंट पूरी की पूरी. उसके बाद में हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, बट फिर वापस वो उधर वाली जो स्टेटमेंट थी हाउएवर वाली जो है, हाउएवर वर्ड नहीं लिखना है, लाइफ से स्टार्ट करना है. लाइफ कुड स्टिल बी, यहाँ से पूरा का पूरा थिंग्स तक, अदर थिंग्स तक. ओके, लाइफ कुड बी से अदर थिंग्स तक पूरा का पूरा लिख के फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी आंसर में. ओके, अब अगर आपने ये हाउएवर वाली लाइन लिख ली है तो कोई बात नहीं है, मतलब ठीक है. अगर आपको ये नहीं लिखनी है, कुछ और लिखना है, देन आई एम टेलिंग यू वन मोर अदर लाइन. बट मैंने आपको लास्ट वर्ड बताया था, बट की जगह आप लिखेंगे सो इट कैन बी होप दैट लाइफ वुड बी बेटर इन द न्यू एनवायरनमेंट. ठीक है, दोनों ही लाइन्स अच्छी हैं, लाइफ कुड बी स्टिल बी डिफ़िकल्ट वाली, या फिर सो इट कैन बी होप दैट लाइफ वुड बी बेटर. दोनों ही लाइनें अच्छी हैं. अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, सो क्वेश्चन नंबर 13 सेज दैट मैडी थॉट, इट इज़ बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 फॉर अस, है ना. तो इसका आंसर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने यहीं पर कर लिया है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का. सो थैंक यू सो मच.